टूटा तारा। भारत के किसी न किसी मूवी में आपने इस तरह का सीन जरूर देखा होगा कि कोई एक्टर किसी टूटते तारे को देखकर विश मांग रहा है, और कुछ कुछ होता है का ये फेमस सीन तो आपको याद ही होगा। टूटता तारा। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से भी कुछ लोगों ने टूटे तारे को देखकर विश जरूर मांगा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अंधविश्वासी कह रहा, पर तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिसे टूटा हुआ तारा समझकर विश मांग रहे हैं वो असल में तारा ही नहीं है। मस्त जोक मारा रे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं हिंदी तक, और आज हम बात करने वाले हैं टूटते तारों पर, I mean शूटिंग स्टार्स के बारे में। उससे पहले ये जान रहे थे कि असल में तारे कैसे टूटते हैं, पर उससे भी पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो बात करें असली तारों की, तो तारे कभी टूटते नहीं हैं, उनका अंत कुछ इस तरह होता है। ये इमेज अब तक के सबसे महंगे टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई है, जिसमें आपको एक तारा खत्म होता हुआ दिख रहा होगा। तारे कैसे खत्म होते हैं इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो फिलहाल अगर शॉर्ट में समझे तो किसी तारे को जलाने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन जब अपने ही तारे के सारे ईंधन को खत्म कर देता है, तब तारे के अंदर लगने वाली ग्रेविटी और बाहर की ग्रेविटी के अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में या तो तारा अपना 50% मास प्लेनेटरी नेबुला के रूप में बाहर छोड़ देता है और एक चमकीला व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, या फिर तारे के अंदर की ग्रेविटी तारे के सारे मास को अपने अंदर खींच लेती है और एक ब्लैक होल में बदल जाती है। इन दोनों ही कंडीशन में तारे का अंत हो जाता है, पर हाँ, तारा टूटा नहीं है, खत्म होता है। और रही बात हमारे विश मांगने वाले टूटे तारों की, तो असल में वो मीटियोराइट या डस्ट के बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे अर्थ की ओर खींचे चले आते हैं। और जैसे ही ये मीटियोराइट या फिर डस्ट पार्टिकल हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, वैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के गैसों के साथ इन डस्ट पार्टिकल्स का या फिर मीटियोराइट का फ्रिक्शन होने लगता है। और ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि इन डस्ट पार्टिकल्स में या फिर मीटियोराइट में आग लग जाती है। इनके जलने से आसमान में लाइट की एक लाइन सी बन जाती है, और इसी लाइट को हम टूटा हुआ तारा समझते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ये हमारी विश पूरी कर सकते हैं? तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, बस इतना ही कहूँगा कि अगली बार अगर आपको कोई टूटा तारा दिखे तो विश में करण जौहर की फिल्मों जैसे कॉलेज मांग ली, रिजल्ट तो आपको पता ही चल जाएगा। बाय द वे, क्या आपको पता है कि अब तक का सबसे बड़ा मीटियोराइट कब और कहाँ गिरा था? मैं बताता हूँ। सन 1908 में रसिया के साइबेरिया में अब तक का सबसे बड़ा मीटियोराइट गिरा था। इस बड़े मीटियोराइट की वजह से कई वर्ग किलोमीटर का एरिया तबाह हो चुका था, जिस वजह से इस मीटियोराइट को कॉस्मिक फायर नाम दिया गया। तो ये थी बात टूटते तारों की। अगर आपको ये वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आया तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और अपने सजेशंस, क्वेश्चंस और हाँ, उन फिल्मों के नाम भी जिनमें आपने इन टूटे तारों वाले सीन देखे हों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।